तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ चैन फिलहाल होली पिल सिटी के अंदर आ चुके थे और हु चैन की मदद से अब इन यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज थे इजिली अवेलेबल थे। अब आगे तो फाइनली जो पिल बैटल कंपटीशन का दिन था वो करीब आ चुका था। पिल बैटल कंपटीशन ये होली पिल सिटी के अंदर होता है और इसके बाद 1 साल बाद ये जो भी लोग जीते रहते हैं उन्हें पिल गैदरिंग में कॉम्पीट करने का मौका मिलता है। जैसे कि बाई वे इसके जो 2 डिसाइपल थे टायर 6 के, इन्हें ये लगातार ट्रेन कर रहा था और हु चैन का मानना था कि टॉप 10 में शायद याओ चैन एटलीस्ट एंटर कर पाए। अंकल जियान भी हैरान थे कि यार ये बंदा ये इतनी कम एज में टायर 6 का अल्केमिस्ट बन चुका है और वो जो लड़की है हान सांसान वो भी थोड़ा सा जब से आया है थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रही है। और इधर सीन शिफ्ट होता है, पिल सिटी के इनर रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पर हान सांसान और इसके टीचर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हान सांसान के जो टीचर थे वो इससे कहते हैं कि वो बच्चा वो पिल टावर के अंदर नहीं रह सकता। हान सांसान का मानना था कि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और मैं सीख सकती हूँ उससे। इसके टीचर का सीधा कहना था अगर तुम उससे मैरी कर सकती हो यानी कि शादी तो ठीक है, नहीं तो वो यहाँ पे नहीं रह सकता। हान सांसान थोड़ा सोचने लगती है और एम्बैरेसमेंट भी फील करती है कि वो मुझसे उम्र में छोटा है। इनका सीधा सीधा कहना था कि उसको एक तरह से फैमिली का मेंबर बनना पड़ेगा तभी वो पिल सिटी में रह सकता है। अब जब ये तैयार नहीं होती है तो इसके टीचर कहते हैं फिर उसको पिल टावर से बाहर निकाल दो। इसके टीचर बेसिकली यही चाहते थे कि याओ चैन को यहाँ से निकाल दिया जाए क्योंकि जब से याओ चैन आए थे हान सांसान थोड़ा ज़्यादा ही उसके साथ रहने लगी थी। और बड़ी बात ये थी कि हान सांसान इनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी और इन्हें यह भी पता चल गया था कि वो जो डेमन वैली की प्रिंसेस है वो भी याओ चैन से बीच बीच में मिलने आती थी। शानशान फिलहाल कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि आप उसे रोको या कुछ भी करो, उसके टैलेंट के हिसाब से वो पिल टावर में स्टडी कर पाएगा। अब इन दोनों लोगों का डिस्कशन होता है कि मास्टर आप कौन से शर्त पे ये मानोगे कि याओ चैन यहाँ पे रह सकता है। और ये कहती है कि मैंने उसको पहले ही वचन दे दिया है कि वो पिल टावर में एंटर कर सकता है और अगर आप नहीं मानोगे तो मैं उसे सीक्रेटली जो भी टेक्निक्स है वो सिखा दूंगी। अब ये कहते हैं कि अगर वो ये जो पिल बैटल कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें अगर फर्स्ट रैंक ला दिया तो जैसा तुम कहोगी मैं मान लूंगा। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी आसमान में काफी दूर में एक पिल लाइटनिंग चमकती है और ये हैरान थे कि कौन है जो 7th टायर का मेडिसिनल पिल वो भी हाई ग्रेड का रिफाइन कर रहा है क्योंकि पिल लाइटनिंग तभी चमकती है जब आप 6th या 7th ग्रेड में पहुंच जाओ एल्केमी के और एक हाई लेवल का पिल रिफाइन करो। शानशान खुद हैरान थी, हालांकि ये टायर 7 की शायद एल्केमिस्ट थी पर इसके लिए भी पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करना काफी टफ होता था। मास्टर इसके हैरान थे कि इस बार की जो पिल लाइटनिंग है ये थोड़ी स्ट्रेंज है क्योंकि ये टॉप ग्रेड वाली पिल लाइटनिंग है। मास्टर इसके काफी खुश थे क्योंकि फिलहाल में वो जो पिल बैटल कंपटीशन था वो शुरू हो चुका था। इसका मतलब जो भी ये पिल रिफाइन कर रहा था यानी कि याओ चैन वो फर्स्ट रैंक नहीं ला पाएगा, तो शर्त एक तरह से जीत चुके थे। ये काफी खुश थे कि याओ चैन को अब यहाँ से जाना पड़ेगा। शानशान का चेहरा ये पूरी तरह से उतर चुका था और ये कहती है कि मास्टर अगर आप ऐसा करोगे तो मैं फिर आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओल्ड मैन भी इस पर चिल्लाते हैं। शानशान काफी तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ती है देखने के लिए कि किसने ये टॉप टायर का पिल रिफाइन किया है। अब जब ये अंदर जा रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसे बुलाते हैं, मतलब जो इसके डिसाइपल्स होंगे या इसके नीचे में, कि ऑन्ट मास्टर पिल बैटल कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है। ये पूछती इतना जल्दी कैसे? ये बंदा बताता है वैसे खत्म तो नहीं हुआ है पर आप इसे खत्म मान सकती हो। और ये बंदा एक बताता है कि शायद किसी बंदे ने 6 टायर का मेडिसिनल पिल रिफाइन किया जो कि टॉप ग्रेड से भी ऊपर था और उसकी तैयारी पूरी नहीं थी जिसकी वजह से पिल लाइटनिंग पूरे एरिना को डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि किसी को नुकसान नहीं हुआ। टॉप टायर से भी हायर लेवल का पिल ये काफी रेयर माना जाता था। फिलहाल शानशान के टीचर भी इसके साथ थे और ये दोनों काफी तेजी से यहाँ से गायब हो जाते हैं और फिलहाल पिल बैटल का जो लोकेशन था उसे दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा धूल वगैरह उड़ रहे थे और एक साथ कई सारे अल्केमिस्ट उस डायरेक्शन में देख रहे थे जहाँ पर एक बंदा खड़ा था। जब धीरे धीरे बिजली शांत होती है, माहौल शांत होता है, तो लोग इस बात पर हैरान थे कि वो जो पिल लाइटनिंग थी उससे ये जो पिल था वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। हु चैन, बाई वे, अंकल जियान ये सभी लोग यहाँ पे खड़े थे और अब अंकल जियान से तो रहा नहीं जाता है। ये याओ चैन की तरफ देखते हैं फिर हु चैन से पूछते हैं कि अप्रेंटिस ब्रदर आप इसको कहाँ से लाए हो? हु चैन को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहूँ क्या। ये बंदा तो एक जीनियस है, इसे याओ क्लैन वालों ने निकाला क्यों? यही प्रश्न बस इनके मन में चल रहा था। अब हु चैन यहाँ पर खुद को शांत करते हैं और याओ चैन से कहते हैं अपना पिल आगे दे दो कि कौन से लेवल का है पता लगाया जा सके। पर तभी एक दूसरा बंदा, ये था बाई बे, ये कहता है कि इसके वजह से पूरा एरिना डिस्ट्रॉय हो गया, हम इसके पिल को आगे क्यों भेजे। फिलहाल याओ चैन कुछ कहते नहीं है पर अचानक से यहाँ पर एक ब्लैक शैडो प्रकट होते हैं और उनके साथ में एक लड़की भी थी। ये थे वो ओल्ड मैन और हान शानशान। शानशान पहले याओ चैन की तरफ एकदम सरप्राइज होकर देखती है
और उसके बाद बाई वे को एक लुक देती है कि इसने जानबूझ के डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो शांत बैठो। और हान शान के साथ जो ओल्ड मैन थे पिल टावर में भी ये काफी फेमस थे। ओल्ड मैन यहाँ पर अपने सोल पावर से याओ चेन को टेस्ट करते हैं। याओ चेन को लगता है मानो इनका सोल बिखरने लगा हो, पर अचानक से एक स्ट्रेंज एनर्जी याओ चेन की बॉडी से रिलीज होती है। ये सोल एनर्जी थी जो कि याओ चेन को प्रोटेक्ट करती है। ओल्ड मैन भी हैरान थे, ये याओ चेन के माइंड को खंगालना चाहते थे, पर एक एनर्जी थी जो इन्हें भी रोक देती है और उस बैरियर को ये तोड़ नहीं पा रहे। ओल्ड मैन समझ चुके थे ये बंदा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में ऑलरेडी 7 टायर के हाई लेवल पे ये जा चुका है, या शायद उससे भी ऊपर। ये हैरान थे कि यार ऐसे संभव कैसे हो सकता है, क्या ये स्वर्ग से उतरा है। हालांकि इनको पता था कि इसका सरनेम याओ है। फिलहाल तो ये ओल्ड मैन अब ये सोचने लगते हैं कि अगर शानसान मान जाए तो याओ चेन से इसकी शादी करा देंगे, और अगर ये याओ चेन को सिखाएंगे तो शायद ये बंदा इस दुनिया का टॉप लेवल का एल्केमिस्ट बन सकता है। याओ चेन ने जो पिल रिफाइन किया था उसे कहते हैं ट्रांसीडेंट क्वालिटी का पिल, जो कि टॉप टायर से भी ऊपर माना जाता है। इधर जब याओ चेन का और इन ओल्ड मैन का सोल का कोलिजन होता है तो याओ चेन को थोड़ा फायदा होता है उस प्रेशर की वजह से। ओल्ड मैन भी हैरान थे कि ऐसे सिचुएशन में भी इसका सोल ग्रो कर रहा है, और ये तुरंत ही कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। याओ चेन अब इन्हें फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर इधर एक अनाउंसमेंट भी हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी लोगों का जो पिल रिफाइनिंग था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो कल फिर से शुरू होगा। हू चेन भी यहाँ पर हैरान थे, क्योंकि जो ओल्ड मैन अभी आए थे इनकी माँ के भी मास्टर माने जाते हैं, यानी एक तरह से इनके एंसेस्टर मास्टर कहे जा सकते हैं। अब हू चेन टेंशन में थे कि क्या याओ चेन को यहाँ डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो जो 1 साल बाद पिल गैदरिंग होने वाला है उसमें याओ चेन क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। फिर भी हू चेन सोचते हैं कि अगर एंसेस्टर मास्टर ने बुलाया है तो शायद याओ चेन को कुछ फायदा मिल जाए। अब इधर यहाँ पर इन तीनों का डिस्कशन चलता है, और शान कहती है कि मैं इसकी मास्टर नहीं बन सकती, आप ही बन जाओ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हाँ, जब ये पिल रिफाइन करेगा तो मैं देख सकती हूँ। और शान कहती है क्यों ना आप इसे मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर बना दो। पर इसके जो मास्टर थे अब वो बहुत पहले शायद एक वचन लिए थे कि कभी कोई नया डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और शान कहती है ठीक है, फिर मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगी बल्कि मेडिसिन बॉय बनाऊंगी। अब जितना ये सीख पाए इसकी किस्मत। इस दौरान इस कांड को भी 1 महीने बीत जाते हैं, और यहाँ पर एक रिफाइनिंग रूम में याओ चेन और शान को दिखाया जाता है, जहाँ पर शान याओ चेन को डांट रही थी कि मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि मेरे डिविनिटी कॉल्ड्रन को यूज मत किया करो। शान फिलहाल काफी गुस्से में थी और ये याओ चेन पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। याओ चेन तभी कहती मुझे कुछ नया पता चला। शान तुरंत ही अपने अटैक को रोक लेती है। अब ये जो वुमेन थी कहीं न कहीं याओ चेन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती थी, क्योंकि दिखने में काफी सुंदर थी। समय बीत जाता है और होली पिल सिटी में रहते हुए याओ चेन को 3 साल हो चुके थे। पिल सिटी के आउटर रीजन में एक बार याओ चेन कुछ मटेरियल्स खरीदने के लिए गए थे, और यहाँ पर जो भी लोग इन्हें देखते हैं वो पहचान जाते थे, अरे ये तो वही है ना जिसने फेंगजियान को ट्रेन किया है, फेंगजियान के बिग ब्रदर। फेंगजियान जैसे बंदों को भी इन्होंने उसका टैलेंट काफी बढ़ा दिया, और वो भी मेडिसिनल पिल्स के माध्यम से। जैसे कि याओ चेन के पास मेडिसिनल बाथ टेक्निक है, जिससे वो किसी का भी पोटेंशियल जो कि छिपा हुआ हो उसे भी बाहर निखार सकते हैं। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि 3 महीने पहले फेंगजियान का पावर लेवल डाउलिंग में पहुंच गया था, और उसने एक डाउ वोंग लेवल के एक्सपर्ट को उसको भी मार दिया। ये जिस डाउ वोंग की बात कर रहे थे ये फेंगजियान के फैमिली का दुश्मन था, जिससे कि फाइनली फेंगजियान ने मार करके अपने फैमिली का बदला पूरा कर लिया था। इधर सीन शिफ्ट होता है, याओ चेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से फेंगजियान पहुंचते। फेंगजियान अब काफी रिलैक्स थे, इन्हें मालूम था याओ चेन अगर नहीं होते तो शायद ये जिंदगी भर अपनी फैमिली का बदला नहीं ले पाते। फेंगजियान इससे कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं मुझे, पर मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। याओ चेन हाँ में सर हिलाते हैं और ये दोनों थोड़ा शांत जगह पे जाते हैं। फिलहाल ये इनर रीजन में पहुंच जाते हैं और फेंगजियान कहते हैं आपको याद है जब मैं 3 महीने पहले घर से वापस आया था तो मुझे एक बैंडिट मिला था जो एक गाँव का था और जिससे कि मैं बचा के यहाँ पर लाया। याओ चेन कहते हैं हाँ याद है, उसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई। वो जो बंदा है ना वो फॉलन स्पिरिट आइस सोर्स से आया हुआ है। याओ चेन हैरान थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पर डाउ वोंग लेवल का भी बंदा जिसे कि ये डेथ जोन कहते हैं वो सरवाइव नहीं कर सकता। तभी फेंगजियान बोलते हैं लगता है आपको पता नहीं है, वहां पर शायद एक हेवनली फ्लेम है, और उस बैंडिट ने ये बात बताया था। याओ चेन जैसे ही हेवनली फ्लेम का नाम सुनते हैं ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं कि शायद हेवन से एक फायर गिरा था जो कि हजारों साल इवॉल्व होकर के एक हेवनली फ्लेम में बदल चुका है। और फेंगजियान बताते हैं ये बैंडिट बता रहा था वो जो हेवनली फ्लेम है उसकी जो बॉडी है ना वो पूरा वाइट है और एकदम आइसी चिल, और गांव वालों को उस हेवनली फ्लेम को हर 2 या 3 महीने पे एक बॉडी देना पड़ता है, नहीं तो वो हेवनली फ्लेम पूरे गांव में हैवोक मचा दे। याओ चेन दिमाग लगाते कहीं ये वही तो नहीं बोन चिलिंग फ्लेम जो कि रैंक 11th का हेवनली फ्लेम है। याओ चेन ने पिल टावर में इसके बारे में सुना था। पिल टावर से जो भी सीखना था याओ चेन अब पूरा सीख चुके थे। हालांकि अभी भी याओ चेन टायर 5 का ही अल्केमिस्ट बैज पहनते थे। हाँ, अगर ये टेस्ट दे तो शायद 7 टायर के हाई लेवल का ग्रेड ले सकते थे। और 3 साल पहले और 3 साल के बाद में याओ चेन का भी स्टेटस
काफी चेंज हो चुका था, और क्योंकि इनका जो मेडिसिनल पाथ उसके लिए बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। हालांकि अभी भी याओ चेन उस लेवल पे नहीं थे कि अपने मॉम और फादर के नाम को उस मोन्यूमेंट पर जो कि याओ क्लैन में है वहां पर लिख पाए। और इन्हें याओ क्लैन का कुछ न्यूज भी मिला था कि ये जो याओ वानगुई है वो काफी पावरफुल बन चुका है। साथ में उसका भाई याओ फैंग वो मेडिसिनल कंपटीशन में जो कि याओ क्लैन में होता है वहां पे टॉप कर चुका है। और याओ क्लैन का जो मेडिसिनल एग्जाम होता है वो पिल सिटी से भी शायद थोड़ा टफ माना जाता है। इसलिए याओ चेन को इनको मालूम था इन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्गर बनने का और एल्केमी में राइज करने का सबसे सही तरीका है अगर आपके पास हेवनली फ्लेम हो तो। याओ चेन फिलहाल फेंगजियान को थैंक्स बोलते हैं। फेंगजियान इन्हें लुक देते हैं कि अगर अगली बार बोला ना तो फिर मालूम है। याओ चेन हंसने लगते हैं और फिलहाल ये लोग डिस्कस करते हैं कि हम कल निकलने वाले हैं। अगले दिन याओ चेन ने जो चीजें बचाई थी 2-3 साल में ये उन्हें इकट्ठा करते हैं, और जैसे निकलने वाले थे शानशान यहाँ पे आ जाती है और ये याओ चेन से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। इसको थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि याओ चेन थोड़ा सा अभी कट रहा है। शानशान अब 3 साल क्योंकि हो चुके थे तो याओ चेन के लिए इन्होंने थोड़ा फीलिंग डेवलप कर लिया था। बात ऐसी थी कि पहली बार इन्हें कोई लड़का मिला था जो कि एल्केमी में इनसे भी ऊपर हो, और क्योंकि इन्होंने अपने मास्टर को एक बार कहा था कि मैं याओ चेन से शादी नहीं कर सकती, नहीं तो ये कब का याओ चेन से शायद शादी कर भी लेती। याओ चेन समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ बहाना मारना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की काफी गुस्सैल भी है तो इसके साथ रहना वैसे भी सही नहीं है, तो ऐसी लड़कियां दोस्त ही ठीक है। अब याओ चेन कहते हैं हम थोड़ा मेडिसिन वगैरह कलेक्ट करने जा रहे थे। शानशान इनकी आंखों में देखती है, कहती है कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। याओ चेन एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ से याओ चेन निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और फॉलन स्पिरिट आइस सोर्स वाली जगह को दिखाया जाता है। ऐसी जगह पर शायद डाओ वोंग लेवल का बंदा भी सरवाइव न कर पाए। याओ चेन और फेंगजियान लंबा ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर पहुंच चुके थे। उस बैंडिट ने इन लोगों को मैप भी दिया था तो उसके थ्रू इनका ट्रैवलिंग थोड़ा आसान हो चुका था। हालांकि जिस एरिया में थे ये लोग यहाँ पे इतना ज्यादा कोल्ड आइस स्पिरिट फ्लेम के कारण कि इन्हें ब्लेजिंग फायर पिल यूज करना पड़ता है जो कि याओ चेन ने खुद बनाया था। फिर भी ये जो आइसी औरत थी इन दोनों को डिस्टर्ब करने लगती है। फिलहाल फेंगजियान और याओ चेन दोनों कल्टीवेशन में थे। हालांकि याओ चेन का माइंड काफी ज्यादा इधर उधर भटक रहा था, जैसे कि इन्हें अपने फादर, मदर, बड़े भाई वगैरह सबकी याद आने लगती है। डेमन प्रिंसेस। याओ चेन अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और इनके सामने शानशान आ चुकी थी जो कि इन्हें इनके फोरहेड पर हल्का से एक पिंच मारती है। याओ चेन चौंक जाते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। शानशान कहती है तुम्हारी लाइफ बचा रही हूँ, और शानशान कहती है तुम मुझे ट्रिक करना चाहते थे, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। याओ चेन भी कबूल लेते हैं कि हाँ मैं हेवनली फिल्म के लिए आया हूँ, और शानशान ये एक अलग ही एक्सप्रेशन देती है और याओ चेन से कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। याओ चेन हैरान थे यार हेवनली फिल्म का नाम सुनते ही लोग खुद, क्योंकि ये लड़की खुद भी एक एल्केमिस्ट है तो इसे अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, पर ये मेरी हेल्प करना चाहती है। और ये याओ चेन को बताती है कि अभी जो तुम्हारा माइंड हो रहा था इधर उधर भटक रहा था वो यहाँ के डेथ जोन के कारण हो रहा है, एक बीविचिंग हो रहा है जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। वही फेंगजियान को देखो उसका माइंड कितना शांत है। याओ चेन भी समझ जाते हैं ये बोन चिलिंग फ्लेम का एक अलग पावर होगा मे बी, और क्योंकि शानशान उम्र में भी और एल्केमी में भी याओ चेन से ज्यादा जानते थे तो इसे बहुत सारी चीजें पता थी। ये क्योंकि याओ चेन से पूछती है कि क्या तुम प्रिपरेशन करके आए हो कि इस हेवनली फ्लेम को कैसे सबड्यू करना है। हालांकि याओ चेन याओ क्लैन से थे पर इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। शानशान जानती थी ये बंदा कुछ ज्यादा ही जिद्दी है और इसको समझा कर भी कि भी कोई मतलब है नहीं। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।